सारे तीर्थ धाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज हम लोग वास्तविक संख्या का जो हम इससे पहले जो रियल नंबर अभी जस्ट इस वीडियो से पहले अगला वीडियो जो हम लोग दिए हैं उसमें इंट्रोडक्शन पूरा दे दिए हैं, और वो इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, है ना। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में 25 को देखेंगे। और ये वीडियो देख लेने के बाद, ये ऑब्जेक्टिव देख लेने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यदि इस चैप्टर से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाएगा तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। इस टाइप का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना है। चलते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई में जितना दर्द होता है, पढ़ाई करने में दर्द तो होता ही है, पढ़ाई करने में जितना दर्द होता है, यदि आप उस दर्द को सह लेते हैं तो वही दर्द आपका जो है एक दिन आपकी मजबूती बन जाएगा, आप में एनर्जी ला देगा। ठीक है, तो इसीलिए वो दर्द को, है ना, सहने का प्रयास करें, है ना। जब सह लीजिएगा तो आगे सफल कोई काटने वाला नहीं है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, चलिए, वास्तविक संख्या, इसका चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या हो गया रे? अच्छा, हो गया, ठीक। चलिए, थोड़ा सा इशू हो गया था। ये वास्तविक संख्या, इसका पूरा तरह से हम लोग बात जो है पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चल रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है इस टाइप का। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय जो है ना, अपरिमेय जो है ना, बिल्कुल ताकतवर इंसान है, ताकतवर चीज है। माने ताकतवर का कहने का मतलब ये हो गया कि उसके आसपास कितनों भी परिमेय हो, वो सबको क्या कर देता है, अपने आप में लपेट लेता है। मैंने कहने का मतलब, यदि कोई मजबूत इंसान हो या मजबूत इंसान हो तो वो क्या करता है, हमेशा अपने अगल बगल को अपने में समेट के रखता है। उसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय का कहानी है। परिमेय और अपरिमेय का कहानी ये है कि ये जो है पाई, इसका नाम पाई है। ये क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। ये जो अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू जो कभी कभी ये हो सकता है कि सर जी पाई का मान तो 22/7 होता है सर, तो ये क्या होगा, तो ये परिमेय होगा। इसलिए परिमेय होगा कि ये पर्सनल इसका अपना मान नहीं है, और अपना मान तो खोजते खोजते लोग जो है सभी वैज्ञानिक थक गए, लेकिन नहीं मिला। तो ध्यान में रखना है, पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय। इसमें बताने की कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब जानते भी है और उसमें हम चर्चा भी किए थे। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 0.6 पे रेकरिंग का सरलतम रूप, ये रेकरिंग है। रेकरिंग का भी चर्चा हम लोग उस दिन किए, है ना। ये सरलतम रूप है, इसका सरलतम रूप क्या होगा ये खोजना पड़ेगा। इसको बनाने का तरीका हम बता चुके हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ यदि कोई अंक है तो अंक दे दीजिए, पॉइंट के बगल में पॉइंट जहाँ है वहां पे 0 प्लस मार दीजिए, और 6 जाए गो पर रेकरिंग है वो 9 लगा दीजिए। इसको कटा दीजिए, 6 बटे कितना हो गया, 9। 6 बटे 9 हो गया, कटाइए तो 2, और इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 2/3 आ गया। देखिए 2/3 कहीं है,
2/3 आपका क्या आ गया, डी नंबर। अब इसी प्रकार से यदि आपको ऐसा पूछ दे 1.6 पे रेकरिंग, 1.6 पे रेकरिंग, तब ये क्या होगा, तो क्या करेंगे 1 + 6/9, क्या कि ये वो पर था ना, इसको कर दीजिए इस प्रकार से, कितना आ जाएगा, चलिए 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ जाएगा, प्लस कितना 6, यही ना, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15/9, कभी कभी छोड़ देता है ना, चलिए 15/9 ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, इसको हम हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जाता है कि रेकरिंग वाला 0.6 का रेकरिंग का सरलतम रूप या भिन्न रूप, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए फिर वही सवाल अभी जस्ट बताए थे, 0.25 पे रेकरिंग है, इसका सरलतम रूप बताना है, बस आसान तरीका, 0 है रहने दीजिए, प्लस में 25 पे क्या हो गया रेकरिंग, अब जैसे 0 प्लस कर देंगे 25, रेकरिंग जैसे हटाएंगे तो क्या कर देंगे 9 कर देंगे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, सीधा 25 बटे कितना हो गया 9, 25/9। देखिए ऑप्शन में कहीं है, कटाइए, कटने वाला भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं है 25/99 है, कहीं 2 गो पर रेकरिंग था तो हम 2 गो 9 दे दिए, कहीं नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 बटे कितना 99, 25/99 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं थोड़ा तेजी से। देखिए अब अभी जो हम जस्ट बताए थे फिर वही है, रेकरिंग वाला सवाल को इसी टाइप से खत्म कर देना है, जैसे कि 2.5 पे रेकरिंग है, बस वही 2 रखना है, पॉइंट के जगह पे प्लस देना है, 5 एगो पे रेकरिंग है तो एगो 9 दे देना है, इसके नीचे नहीं कुछ कर दीजिए, कितना होगा 9 से इधर आ जाइए तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और प्लस कितना 5, 18 5 23 बटे कितना हो जाएगा 9, 23/9 देख लीजिए, आराम से आप लोग भी निकाल लीजिएगा। 23/9 कहीं पे दिख रहा है ना, बी नंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये प्लस में आ गया, अब इसको क्या करना है, बस वही चीज करना है, अभी बताइए जस्ट हम लोग अभी तुरंत किए थे। अब प्लस 0.6 पे रेकरिंग, कहीं कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे पहले ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको ऐसे करना है, 3/1 पे रेकरिंग यहाँ 9 दे दीजिए, प्लस में इसको 6 है, इसको रेकरिंग हटाएंगे तो एगो 9 आएगा, बस भिन्न के जोड़ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, 3 + 6 बराबर कितना 9/9, कट गया, कितना आ गया 1। अब देखिए कितना गया 1 है, कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं होगा तो क्या होगा डी नंबर में इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर जो होगा कितना होगा 1 होगा, जो ऑप्शन में नहीं था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, अगला क्वेश्चन चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टाइप है, थोड़ा सा अलग कर दिए, बिल्कुल थोड़ा सा अलग कर दिए। बताइए 0.6 का वर्ग क्या होगा, अब बताइए वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो 0.6 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, कर देंगे 2/3 मैंने आ गया आपका 2/3, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/9, 2 दूना 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 9, देखिए 4/9 कहीं है यहाँ पे। अब यहाँ ऑप्शन में यहाँ देखिए 2/3 भी है, ये नहीं मारना, यहाँ देख लेना है सवाल में क्या कह रहा है कि 0.6 का जो वर्ग क्या होगा, वर्ग, तो वर्ग पे ध्यान देना है, वर्ग मैंने क्या होगा स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, पहले इसको तोड़ करके कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना है, सवाल कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या है ना, या एक परिमेय एक अपरिमेय, इस टाइप का सवाल यदि पूछ दे कि कितना परिमेय होगा या कितना अपरिमेय होगा, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट उसमें आंसर क्या मारना है, अनंत, है ना, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसका चर्चा हम लोग उस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल जो भी आएगा डायरेक्ट उसमें क्या देना है, अनंत दे देना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, फिर वही सवाल भी बताए थे,
उसमें परिमेय था, यहाँ देखिए दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, दो अपरिमेय संख्या के बीच कई गो। तो बताए ऐसा सवाल जब भी अगर बिना कुछ सोचे डायरेक्ट उसमें क्या लगा देना है, अनंत बहुत सारा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए सहअभाज्य संख्या का मौसम। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, हम बताए थे सहअभाज्य संख्या होता है कि वे दो संख्या जिसका मौसम कितना हो, एक हो। तो वही क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होना चाहिए, 1, क्या इसका डिफिनेशन ही कर रहा है कि वे दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यही आ गया। तो इसमें आपका ये क्लियर हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यदि A और B देखना है, यदि A और B अभाज्य संख्या है, यदि A और B अभाज्य संख्या है, जैसे कि मान लीजिए A और क्या कह रहा है, B कह रहा है, ये अभाज्य संख्या है, तब कहता है उसका HCF क्या हो गया, या HCF मतलब HCF क्या होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए 3, ये अभाज्य संख्या है, उसके बाद ले लेते हैं कितना, 5 अभाज्य संख्या है। अब बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF सिर्फ क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी और दो अभाज्य संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये A और B अभाज्य संख्या था, इसका आंसर क्या निकल गया आपका, 1 आ गया। इस टाइप का कहीं कोई दिक्कत सवाल नहीं होना चाहिए, इस टाइप का सवाल एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन, यहाँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए ये वाला क्या कह रहा है कि सम अभाज्य माने अभाज्य भी होना चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए और साथ साथ वो सम होना चाहिए। तो याद रखिएगा केवल और केवल एक ही को संख्या होता है जो सम अभाज्य होता है, इसके बाद कोई संख्या नहीं होता है। तो वो कौन हो जाएगा आपका, ये बी नंबर हो जाएगा आंसर से, 2। यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या भी है, यह ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम भी है। तो अभाज्य संख्या यहाँ से स्टार्ट भी होता है और यही संख्या आपका क्या हो गया, सम भी हो गया। तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखना है परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी। तो याद रखना इसमें, याद इसलिए मतलब याद ये रखना पड़ेगा कि √12 को पहले आप तोड़ दीजिए, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है क्या आ जाएगा, 9th में पढ़े थे, 2 गुना 3 ऐसा हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि रूट में कौन है, रूट में कौन है, तो √3 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये √3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो रूट में रहेगा उसी को क्या बोल देंगे, उसका परिमेयकारी गुणक बोल देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस टाइप का सवाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, ये सवाल तो बिल्कुल फिक्स रहता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये सवाल बिल्कुल फिक्स रहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन, और बिल्कुल आसान है, बच्चा यानी कि 5वां 6ठा सबका बच्चा, सब बच्चा जान रहा है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अब ये देखना है कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभी देखिए 9 में 3 से भाग लग जा रहा है, तो ये अभाज्य तो नहीं होगा, है ना। 15 में भी 3 से भाग लग रहा है, ये अभाज्य नहीं होगा, है ना। उसके बाद 21 में भी 7 से 3 से सबसे लग रहा है, तो किसी से भाग लगे, एक या स्वयं को छोड़ के और किसी से भाग लग जाए तो उसको तो अभाज्य हम कहते ही नहीं है। यहाँ तक तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हुआ, तब लास्ट में क्या होगा, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सी नंबर आपका सही होगा। तो इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन, अच्छा एक बात और इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, यो देखना है कौन अभाज्य संख्या नहीं है। जब नहीं है तो नहीं के हिसाब से देना है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन, देखिए निम्न में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सबसे, हाँ निम्न में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, हो गया ना, निम्न में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या भी खोजना है और सबसे छोटी खोजना है। अब ऐसा नहीं कि अभाज्य संख्या देखे, यहाँ पे अभाज्य संख्या हमको दिख गया है ना, और हम तुरंत क्या कर दिए, अभाज्य संख्या जैसे दिख गया आपको, बस मार दीजिए यहाँ पे 11 आंसर,
11 सही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है और उसके बाद जो है टिक लगाना है। तो ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ देखना है ये भी अभाव, यहाँ तो इसके बाद आएगा तब पता चलेगा। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ भी अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य है, यहाँ भी अभाज्य है। तो अभी हमको यहाँ क्या कहा कि सबसे छोटी ये बात मैंने रखा है। तो सबसे छोटी की चर्चा करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। इस प्रकार से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? हाँ, इस प्रकार का सवाल ध्यान रखना है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अपरिमेय संख्या नहीं है माने हम खराब नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम अच्छा है। यदि हम खराब अच्छा नहीं है, इसका मतलब हम क्या है, खराब है। बस वही प्रकार याद रखना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय खोज लेना है, कहाँ होगा परिमेय, कहाँ से। चलिए, पहला नंबर 64 और कितना है, बटे में आपका 81 है, √81 है। इसका आपका निकल जाएगा 8 × 8 = 64 और इसका निकल जाएगा 9 × 9 = 81, 8/9। परिमेय हमको यही मिल रहा है। और ये देखते हैं, ये अपरिमेय हो जाएगा, यहाँ 21/35, यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यह अपरिमेय तो नहीं होगा, यह अपरिमेय है, यह नहीं होगा, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का आंसर बिल्कुल ध्यान से रखना, इस टाइप का सवाल एगो एग्जाम में फिक्स रहता है, बिल्कुल ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा का सवाल है, और कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या करता है, डाल देता है 4 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 0 और कितना है, 6 पे पावर 0 है। तो इस टाइप का जो सवाल इसका मतलब इसका मान जो खोज रहा है, तो याद रखिएगा किसी पे भी पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। तीनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। देख लीजिए कहीं 1 है, एक नंबर में इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बस उसको टिक लगा दीजिए। इस प्रकार से टिक लगाना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, दो लगातार संख्याओं का HCF, दो लगातार संख्याओं का HCF। कोई संख्या नहीं बोला, जैसे कि या दो लगातार प्राकृत संख्या का HCF, या सम संख्या का नहीं, दो लगातार संख्याओं का अंतर HCF। कहीं से आप उठाए, यदि कुछ नाम बोलता तब तो हम किसी को उठाते। सीधा कहा कि दो लगातार संख्याओं का लगातार संख्या होना चाहिए। 4 लिए तो 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 लिए तो 5 के बाद 7, 5 के बाद 6 होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या, जैसे हमने लिए 5, इसके बाद क्या लेते हैं, 6। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, 5 × 1 कर दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 2 × 3 × 1, तो 1 से 1 मिल रहा है, ये क्या हो गया इसका HCF। तो कहने का मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा, हमेशा 1 रहेगा। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, कोई भी दो संख्या लगातार दो संख्या पकड़ लेते हैं तो वो संख्या का HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल देखना है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड, 192 का अभाज्य, 192 का कौन अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। माने ये हो गया कि 2 कई बार आएगा, ये देखना है कि 2 का घात कितना आएगा। तो तोड़ दीजिए इसको जब तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर तोड़िएगा 2 से, तो 48 दूना आपका क्या आ जाएगा, 96। फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे, यहाँ आ गया आपका 12। फिर 2 से तोड़ेंगे, यहाँ आ गया आपका 6। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 3। तो देख लेते हैं कई गो, 1 देखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये देखना है कि 2 कई बार आया, 2 जो है कई बार आया। तो देखना है कई बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत। यदि इसी में कह दे कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, तब आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 पे पावर देखिए कई गो 6 हुए, तो 2 पे पावर 6 कर दीजिए और गुना में इधर 3 लिख दीजिए, बस हो गया, क्लियर आपका। ये कब बोलेंगे, जब बोलेगा कि मतलब अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, ऐसा कहेगा लिखने के लिए तो कर देंगे। लेकिन जब उसका पूछे कि 2 का, आप पूछेगा 3 का घात कितना होगा, 3 का घात, तो 3 कई बार आया, एक बार, तो इस समय क्या हो जाएगा, यदि 3 का पूछ तो क्या होगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला बात देखो, चलिए अगला बात देखते हैं हम लोग। क्या है कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF, दो लगातार सम संख्याओं का HCF। अब लगातार सम संख्या, तो सम संख्या कहीं से दूगो आप उठा लीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे हम उठा लिए 4, और 4 के बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। ये दोनों का HCF निकालिए, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 निकल जाएगा, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में मिल जाता है उसी को ना HCF कहते हैं। तो HCF जो आपका निकल गया वो कितना निकल गया, 2 निकल गया। कितना निकल गया, 2। तो देखिए 2 कहीं है ऑप्शन में, 2 है, सी नंबर में 2 है, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल, चलिए अगला सवाल क्या आता है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसमें कई गो अभाज्य गुणनखंड है। इसमें किसी का नहीं पूछ रहा है कि फलना का बता दीजिए, चिलना का घात बताइए, नहीं, कई गो है, तो इसका मतलब इसको तोड़ेंगे, 5005 को हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है। पहले 5 से तोड़ दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 17 7 से करके चेक कीजिए, 7 एकम 7 है, यानी कि यहाँ बच जाएगा आपका 3, और उसके बाद 7 चौके 28, और फिर 21 सत्या 21, ऐसा हो गया। अब डायरेक्ट आप 11 से खिला दीजिए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 नहीं, 11 तिया 33 नहीं हो जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा। चलिए 11 एकम 11 आ जाएगा। उधर कितना बचा, 3, उधर हाँ उधर 33 आ जाएगा, तो 11 तिया 33 कितना आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया। यदि इसमें से आपसे कहीं पूछ दे कि 11 का घात क्या होगा, तो 11 का 1 होगा, मतलब तब उसमें घात। लेकिन अभी हमको क्या कहा है कि कई गो अभाज्य गुणनखंड है इसमें, तो 1 2 3 और 4। देखिए 4 कहीं ऑप्शन में है, तो बी नंबर में ऑप्शन में सही है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान देना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य है ना संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाज्य 4 होता है, और अभाज्य कितना होता है हम उस वीडियो में बता चुके, अभाज्य 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, अभाज्य संख्या 2 होगा, और दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुना कीजिए, 4 दूना कितना हो गया, 8। देख लीजिए 8 का आंसर है, 8 सी नंबर में ऑप्शन है, बिल्कुल सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है कि सबसे छोटी भाज्य, हाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य अभी तुरंत बताए थे क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य वो क्या होगा, 2 होगा। अब ये दोनों का HCF क्या होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा, तो इसको ऐसे तुरंत तोड़ दीजिए, ऐसे तोड़ेंगे 2 गुना 2 कर देंगे, और 2 को तोड़ेंगे 2 एकम, तो ये हो जाएगा। तो क्या निकल गया, दोनों में क्या मिल गया, 2 मिल गया ना, इसका HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से निकाल देंगे तुरंत उसका। हो गया क्लियर। तो 2 देखिए कहीं है, बी नंबर में है, ये आपका बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ अब देखिए हम बता चुके हैं, फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप का यदि आपको दिख जाता है, जैसे कि 0.12112111 इसकी संख्या इस प्रकार से, फिर 2 ऐसे बढ़ते रह जाएगा, तो ये संख्या जो होगा, याद रखिएगा, ऐसा को हम क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। ये हमेशा क्या रह जाएगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय में ठीक इस प्रकार की संख्या को लगा देंगे। एक और होता है अपरिमेय, जैसे कि 0.15678563, फिर 6 आ गया ना, उसको हटाइए, यानी कि 3 6 इस प्रकार से कुछ माने कि रिपीटेशन जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो कुछ से कुछ आते रह जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बस यही 2 अपरिमेय होता है, बाकी आपका रेकरिंग वाला, ये वाला, वो वाला सब क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन यौगिक है,
यौगिक संख्या निम्न में से कौन है? यौगिक संख्या निम्न में से कौन है? तो यौगिक संख्या कहते हैं किसको है? तो वही भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। तो बताइए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो? अधिक हो। 2 से क्या हो? अधिक हो। तो 11 को तोड़ेंगे तो 11 एकम 11 रह जाएगा। इसका क्या गो आ गया? 2 गो। तो ये भी आपका यौगिक संख्या नहीं है। 31 का भी वही सिचुएशन है। 31 को तोड़ेंगे तो 31 एकम 31 रह जाएगा। इसका भी 2 गो रह गया। अब 21 को तोड़ेंगे तो 21 हम 3 से तोड़ सकते हैं। 3 7 21, यहाँ लिखिए 21 को हम तोड़ देते हैं, गड़बड़ा आ जाता है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं 21 को तोड़ते हैं। 21 को तोड़ेंगे तो 3 3 7 21, फिर 7 को तोड़ेंगे तो 7 एकम 7। देखिए 1 2 और 3, यानी कि 2 से अधिक हो गया। और 2 से अधिक जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका यौगिक संख्या। तो आपका सी नंबर बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए, यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। इसमें से कौन सम संख्या का रूप होगा? तो हम सब लेके देख लेते हैं ना। जैसे कि पूर्णांक बोला है तो कहां से है ना? 0 भी होगा, उसके बाद 1 2 3 1 2 पूर्णांक है कि किसी पूर्णांक m के लिए देख लेते हैं। चलिए 2 में रख दीजिए आपका 1, 2 में 1 रखते हैं तो 2 आ जाता है। 2 में फिर रख देते हैं हम कितना? 2 2 दूना 4, 2 में फिर रख देते हैं कितना? 3 3 दूना 6, 2 में फिर रख देते हैं 4 4 दूना 8। अब ये देखना है कि आपको कौन सा संख्या हमेशा प्राप्त हो रहा है। इसमें आपको क्या खोज रहा है कि सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप तो अभी हमको यही दिख रहा है। एक बार इसमें रख के चेक कीजिए। इसमें रख के हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसमें जो रख के हम चेक करेंगे, जैसे कि m है +2 है। अब m के जगह हम यदि यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 2 तो कितना हो जाता है? 3। अब यहाँ 3 हो गया तो कौन संख्या? सम संख्या दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना? इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके बाद इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2m +1 तो 2, देखिए 2m +1 में चेक करते हैं। 2m +1 में अब 2m के जगह हम रखते हैं 1 + 1। तो देखिए 2 और +1 कितना हो गया? 3। ये भी आपका कौन आ गया? विषम संख्या। मतलब ये सब में से कोई संख्या नहीं होगा तो कौन होगा? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ 25 नंबर तक पूर्ण गया। 25 ठो इस वीडियो में हम लोग बताए और आप लोग पढ़े भी, और आशा करते हैं कि शायद समझ में सबको आ गया होगा। इस प्रकार का वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।